friends, this is Shivani. Here we discuss cycloaddition reaction, which is a type of pericyclic reaction. चलिए देखते हैं कि cycloaddition reaction क्या होता है. तो यहाँ पे उसकी definition लिखी हुई है. A cycloaddition reaction is a chemical reaction in which two or more unsaturated molecules combine to with the formation of a cyclic adduct in which the formation there is the net reduction of bond multiplicity. The resulting reaction is a cyclization reaction. It indicates the addition of two pi reactant to form a cyclic adduct with the formation of sigma bonds at the end of pi component. In each component cyclizations are two component. तो इसमें क्या बोला गया है कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो या उससे ज़्यादा जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करके एक साइक्लिक एडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बॉन्ड्स का रिडक्शन होता है. ये होल प्रोसेस जो है वो साइक्लाइजेशन रिएक्शन कहलाता है. और ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें जो टू पाई रिएक्टेंट होते हैं, पाई बॉन्ड कंपोनेंट होते हैं, वो साइक्लिक एडक्ट फॉर्म करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. तो लास्ट एंड जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये और जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है इसमें हमेशा टू कंपोनेंट्स की नीड होती है. तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. एग्जांपल से हमें समझ में आएगा कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैसा होता है. तो हम साइक्लोएडिशन रिएक्शन को टू वेज से देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व हो और सेकंड कंडीशन होगा जब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो. तो इससे एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, साइक्लोएडिशन रिएक्शन in which 6 electron involves 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. तो इसका एग्जांपल है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसका एग्जांपल है डाई-एल्स एल्डर रिएक्शन. डाई-एल्स एल्डर रिएक्शन मीन्स इसमें क्या होता है कि डाईन और एल्कीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें रिएक्शन होता है. तो ऐसा ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो हमारा ये कैसा एक रिंग बनेगा, साइक्लिक रिंग, और ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है. ये कौन सा रिएक्शन होता है, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. अब हम 4+2 रिएक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं कि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन किस कंडीशन में होता है और इसका प्रोसेस क्या है. तो चलिए देखते हैं. 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन. तो जो हमारा 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है ये ऑलवेज थर्मल के केस में, मतलब हीट के प्रेजेंस में ही प्रोसीड होता है. तो इन थर्मल कंडीशन ये जो है प्रोसीड होता है. हम थर्मली ऐसा डिनोट करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो इसका आगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन देखेंगे कि 4+2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन. उसके बाद हम देखते हैं कि ये थर्मल की कंडीशन में ही रिएक्ट क्यों करता है. तो देखिए, तो 4+2 मतलब एक डाईन सिस्टम होना चाहिए, सेकेंड एल्कीन सिस्टम होना चाहिए. तो डाईन सिस्टम के लिए कैसे बनेगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो डाईन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4. ये हो गया और ये हो गया. तो ये हमारा psi1, ये हमारा psi2, ये psi3 और ये psi4. तो ये psi*3 और psi*4 ये ऐसा जाएगा. तो ये हमारा थर्मल के कंडीशन में हुआ. और एल्कीन सिस्टम के लिए कैसा बनेगा, तो ये psi1, psi2, psi3. तो ऐसा कुछ होगा.
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब देखिए ये दोनों ही कंडीशन किस कंडीशन पे है, थर्मल के केस में है। जब ही एक्साइटेशन होगा तो मतलब ये क्या हो गया, ये एल्केन सिस्टम का होमो हो गया और ये लूमो हो गया। सेम यहाँ पे ये होमो हो गया और ये लूमो हो गया। तो आफ्टर एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होके लूमो में जाएंगे। तो डाइन सिस्टम के लिए होमो है साई 2 और एल्केन सिस्टम के लिए होमो है साई 1। तो रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, होमो और लूमो का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगा, तो देखिए हमेशा रिएक्शन जो है होमो और लूमो का होता है। तो ये हमारा डाइन सिस्टम है, डाइन, और ये रहा एल्कीन। डाइन का होमो क्या है, साई 2, और एल्कीन का लूमो कौन सा है, साई 2 स्टार। तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 4 1 2 3 और 4। अब देखिए ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक मतलब 1 नोड होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 नोडल। तो यहाँ पे हमको 1 नोड मिल जाएगा। और साइटो सिस्टम ये भी एसिमेट्रिक, तो इसका कैसा होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 1 नोड यहाँ पे हमको मिलना चाहिए, तो ये 1 नोड मिल जाएगा। अब इन दोनों का हमें रिएक्शन करवाना है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं। देखिए ये इससे जाकर कंबाइन हो सकता है, ये इससे कंबाइन हो सकता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन हो सकता है। वहीं अदर केस में अगर हम ये हमने किस कंडीशन में प्रोसीड करवाया, थर्मल के केस में, इसी को अगर हम फोटोकेमिकल के कंडीशन में करते हैं तो नहीं होगा रिएक्शन। चलिए देखते हैं करके। तो देखिए फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, साई 1 साई 2 साई 3 स्टार। तो डाइन सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, मतलब होमो हमारा ये हो जाएगा, और लूमो 1 2 3 साई 1 साई 2 साई 3। यहाँ पे ये है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा होमो हो जाएगा। अब तो देखिए डाइन के सिस्टम में होमो तो हो गया हमारा साई 3, लेकिन एल्कीन के कंडीशन पे हमारा होमो और लूमो दोनों ही क्या होगा, साई 2 होगा। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन प्रोसीड होता भी है कि नहीं। तो देखिए होमो हमारा क्या है, साई 3, तो क्या होता है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो साई 3 स्टार हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, तो सिमेट्रिक मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे मतलब कितने नोड मिलने चाहिए, यहाँ पे हमें 2 नोड चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और हमारा एल्केन सिस्टम में लूमो कौन सा है, साई 2, तो साई 2, तो ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, साई 2 एसिमेट्रिक होना चाहिए। एसिमेट्रिक मतलब माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ऐसा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 1 नोड और यहाँ पे 2 नोड। अब रिएक्शन कैसे हम प्रोसीड करवाएं, यहाँ पे देखिए ये तो जाके इससे रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऐसा सेंटर पे तो हो नहीं सकता। इसीलिए जो हमारा 4+2 रिएक्शन होता है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो ऑलवेज थर्मल के केस में ही प्रोसीड होता है, ना कि फोटोकेमिकल के केस में। 4+2 में एक और रिएक्शन होता है 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें डायपोलर आयंस होते हैं, इसको हम 4+2 रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है, तो वही हमारे पास कंपाउंड है ऐसा करके, और यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है डाइन सिस्टम से, इसको हम 4+2 या 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
ये क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव, ये इधर रिएक्ट करा, ये इधर रिएक्ट करा और ये इधर अटैक किया। हमारा कैसा फॉर्मेशन होता है, 6 मेंबर रिंग, सॉरी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कैसा 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए 4+2 में 6 मेंबर्ड का और 3+2 में 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। 4+2 का एक और अनदर टाइप है, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो एडिशन ऑफ डाइईन विथ एलाइल केटाइन। तो यहाँ पे एलाइलिक केटाइन के साथ डाइईन सिस्टम का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन ऑफ डाइईन with एलाइल केटाइन, एलाइल केटाइन का डाइईन सिस्टम से रिएक्शन तो कैसा होता है, ये हमारा डाइईन सिस्टम है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एलाइल केटाइन के साथ। तो ये ऐसा इधर अटैक किया, ये इधर और ये इधर। तो यहाँ पे 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसको हम 4+2 या 4+3 रिएक्शन भी बोलते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। अब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करने वाले साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को देखते हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करने वाले साइक्लो एडिशन रिएक्शन को हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है क्या, इसमें 2 एल्कीन ग्रुप आपस में रिएक्ट करके 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें 2 एल्कीन कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर, ये देखिए 2+2 हो गया, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसमें 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या होता है, कार्बीन साइक्लो एडिशन होता है। मतलब इसमें एक एल्कीन ग्रुप होगा और सेकेंड कार्बीन ग्रुप होगा। तो कार्बीन ग्रुप ऐसा कुछ होता है, तो इनका रिएक्शन होता है। तो ये क्या करते हैं, ऐसा और ये ऐसा। तो हमारा रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है, लेकिन इसको हम 2+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। और अब देखते हैं कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस कंडीशन पे प्रोसीड होता है। तो जो हमारा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये जो है ऑलवेज फोटोकेमिकल के केस में ही प्रोसीड होता है। फोटोकेमिकली इसका केमिकली रिएक्ट करता है। और क्यों करता है इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे हमने 4+2 को देखा था। तो फोटोकेमिकली हम कैसे, इसका डिनोशन क्या होता है, HBO से हम डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑलवेज फोटोकेमिकली ही क्यों रिएक्ट करता है। तो 2+2 मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में होने चाहिए, 2 एल्कीन सिस्टम चाहिए हमें। तो ये 2 एल्कीन सिस्टम हमने बनाया, ये हमारा हो गया Psi1 Psi2 स्टार, Psi1 Psi2 स्टार।
तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, हमको फोटोकेमिकल के केस में देखना है। तो फोटोकेमिकल के केस में क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, मतलब psi1 से psi2 स्टार पे, और इधर पे भी सेम ऐसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर गया psi1 से psi2 स्टार पे। तो देखिए ये हमारा होमो है और ये हमारा होमो है, और अगर लूमो देखते हैं तो ये भी लूमो है और ये भी लूमो है। तो लूमो और होमो दोनों ही psi2 स्टार ही होंगे। तो रिएक्शन तो ऑलवेज किसके किसके बीच में होता है, होमो और लूमो के बीच में रिएक्शन होता है। तो हम फर्स्ट सिस्टम का होमो और सेकंड का लूमो लेते हैं। तो फर्स्ट का होमो क्या है, psi2 स्टार, और सेकंड का लूमो क्या है, psi2 स्टार ही। तो इसका मॉलिक्यूलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक। तो यहाँ पे तो क्या है, एसिमेट्रिक मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, वन डॉट फॉर्म होने चाहिए। सेम यहाँ पे भी ऐसा, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी वन नोट फॉर्म होने चाहिए। तो ये वन नोट, अब रिएक्शन इसका और इसका ऐसे हो जाएगा। तो ये किस केस में हुआ, ये फोटोकेमिकल के केस में हुआ। अगर वहीं देखते हैं थर्मल की कंडीशन में, तो देखते हैं कि क्या ये प्रोसीड होता है कि नहीं। अगर थर्मली देखेंगे, थर्मल के कंडीशन में या हीट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स psi1 में ही रहेंगे। तो ये हमारा होमो हो जाएगा और ये हमारा लूमो हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन करवाते हैं हम तो कैसे करवाते हैं, होमो और लूमो का रिएक्शन होता है ऑलवेज। तो होमो हमारा psi1 है और लूमो क्या है, psi2 स्टार है। तो होमो हमारा psi1 है, तो कैसा होगा, ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो ये कैसा होगा, होमो। तो यहाँ पे हमारा नोड 0 होना चाहिए, तो प्लस माइनस, जीरो नोड हो गया। psi2 में नोड 1 होना चाहिए और एसिमेट्रिक होना चाहिए, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 1 नोड हो गया। तो अब देखिए ये तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन ये तो करने वाला नहीं, इसीलिए जो 2+2 रिएक्शन होता है वो ऑलवेज फोटोकेमिकली होता है, ना कि थर्मली। तो ये हमारा यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। और आगे के मतलब पिछले के जो वीडियोस हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल पाएँ। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।